देखिए, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनसभाओं का दौर जारी है और जितनी जनसभाएं जनसुराज कर रही है, शायद ही कोई दल उतनी जनसभाएं कर रही है। प्रशांत किशोर अलग बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं और वहीं जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी अपने अपने स्तर से छोटी छोटी सभाएं पंचायत स्तर पर कर रहे हैं। आज जनसभा का आयोजन दरियट पंचायत में किया गया था। जनसुराज के संभावित प्रत्याशी अभिषेक सांकृत अभिषेक सांकृत हमारे साथ जुड़े हैं आज खास बातचीत के लिए। अभिषेक जी, दूसरा जनसभा है, किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा जनसभा रहा। हम पिछले जनसभा में बिसेनी कला में जिस तरीके से भारी भीड़ जुटी थी, उसी तरीके से यहाँ भी बहुत भारी भीड़ थी, जो कि इस समय रोपनी का समय है। फिर भी आपने देखा कि लोग 4 घंटे तक बैठे रहे और सुने बातों को। इससे समझ में आता है कि लोग वाकई परेशान हैं अभी की व्यवस्था से और बदलाव चाहते हैं। ये लोगों के चेहरे पे और उनके भाव में दिख रहा है। जो आप 3 मुद्दे आप दिखाते हैं जनसुराज डेहरी विधानसभा के विकास को लेकर, जी, क्या ये 3 मुद्दे लोग समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ तो सबने रेस्पॉन्ड भी किया उन मुद्दों पे। देखिए, बात क्या है ना कि अगर सिर्फ हम विषय बता दें और उसको समझाएं नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं एक अध्यापक के रूप में भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि लोगों को उस विषय को डिटेल में कैसे बतानी है। और जब बता रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इससे पर्यटन से रोजगार आएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा में मदद मिलेगा यूनिवर्सिटी से। या हमने जब बात करी कि कार्गो एयरपोर्ट की, तो उसमें भी रोजगार की बात। तो जब आप अच्छे से समझाएंगे लोगों को समझ में आ रहा है। और आपने देखा कि बल्कि जेंट्स से ज्यादा महिलाएं रेस्पॉन्ड कर रही थी उन बातों पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी का दंश है उसका कष्ट महिलाओं को ही होता है। अगर घर में रोजगार अच्छा खासा है तो उनका भी घर का बजट ठीक होता है, नहीं तो घर का बजट गड़बड़ा जाता है। तो आज माताएं बहनों का रिस्पांस और उनकी बातों को देखकर हम लोग भी बड़े गदगद हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं 1 सालों से, जी, संतुष्ट है इस मेहनत से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप देखिए, पीछे 10 साल से जो लोग राजनीति में हैं, 20 साल से राजनीति में हैं, उनको इस तरीके की आप कह दीजिए सभा लगातार सभा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वो लोग अगर ऐसी सभा करेंगे तो भी इतने लोग नहीं जुट पाते हैं। और हमारी सभाओं में अगर लोग आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो 1 सालों से हम उनसे मिलते रहे हैं, उनसे बात करते रहे, अब लोगों का मेरे प्रति भरोसा, जनसुराज के प्रति भरोसा और अभिषेक सांकृत के प्रति भरोसा प्रगाढ़ होते जा रहा है। क्योंकि पहली बार जब मैं लोगों के बीच में गया था, कहते भैया इसे अक्सर लोग आवेलन, एक बार आवेलन दोबारा ना आवेलन। लेकिन मैं दोबारा, तिबारा, चौबारा भी उन गाँव में जाता हूँ। यहाँ एक भैया खड़े हैं, अर्जुन बिघा से हैं। मैं पहली बार गया तो आप लोगों ने पूछा था ये बात मेरे से कि भैया फिर आई, 4थी 5वीं बार उनके गांव में गया। तो इससे लोगों को भरोसा होता है कि नहीं, ये आदमी हमारे बीच में रहने वाला। जी, भरोसे की बात है। व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी ये 3 बातें हैं डेहरी विधानसभा को विकसित करने का, कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक सपना है। ब्लूप्रिंट क्या है इन सारी चीजों का, कैसे धरातल पर उतारिएगा इन सब चीजों को? देखिए, कोई भी कार्य का वाकई ये सपना है, गलत नहीं लोग कहते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट शुरू होता है आइडिया से, जिसको कहते हैं सपना। पहले हमने सपना देखा, फिर उस पर प्लानिंग होती है। किसी भी बिजनेस का जो फॉलो चार्ट होता है वो आइडिया विच इज सपना, प्लान और एग्जीक्यूशन। तो सपना तो हमने देख लिया, उसकी प्लानिंग भी कर रखा हूँ कि कैसे कहाँ से फंड आएगी। वो मैं कई दफा बता चुका हूँ कि सम्राट अशोक के जो मूर्ति के लिए 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो कैसे आएगा। दूसरा जो है यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आप ही ने एक इंटरव्यू करी थी, मैंने बताया था कि वो कैसे लग सकता है, विधायक के बस की नहीं है फिर भी कैसे लग सकता है। और तीसरा कार्गो एयरपोर्ट की भी बात मैं बार बार बताते रहता हूँ कि वो कैसे हो सकता है। तो प्लान भी है, अब एग्जीक्यूशन की बारी है। एग्जीक्यूशन और प्लान के बीच में एक ताकत जो चाहिए वो जनता देगी। जनता अगर इन बातों पे भरोसा दिखाई तो कौन सरकार और कौन मंत्री है जो इन कार्यों को नहीं करेगा। चलिए, मौजूदा बिहार सरकार चुनाव को देखते हुए जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, पहले 400 से 1100 किया गया वृद्धा पेंशन, और अब ये बिजली बिल 126 यूनिट जो फ्री का बिजली बिल किया गया, किस रूप में देखते हैं इसको? चुनावी, देखिए चुनावी घोषणाएं हो रही हैं। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक जनरल भाषा में कहा जाता है कि मौत के पहले फड़फड़ाहट बहुत ज्यादा होती है।
तो सरकार की राजनीतिक मौत होने वाली है, जो अभी की सरकार है, और जो पूर्व में रहे थे वो तो एकदम खत्म होने वाले हैं तेजस्वी जी। तो जो सरकार में है उसके पास ताकत है कि वो इस समय कुछ भी लोक लुभावन फ्री का चीज ऑफर कर सकती है, वो कर रही है हर प्रयास, कैसे भी हम सत्ता में बच जाए। लेकिन जनता बुड़बक नहीं ना है, जनता खुदे समझ रही है कि तू रहला 20 साल से, याद आई 4 महीना पहले। लेकिन लोगों के भलाई के लिए तो है ना अभिषेक जी ये सारी चीजें, लोगों को फायदा तो होगा ना कुछ। देखिए निश्चित फायदा होगा, लोगों को फायदा तब होगा जब आप गुंडागर्दी करके उनके घरों पर बिजली का मीटर नहीं लगाए हो। पहले आप बिजली का मीटर गुंडागर्दी करके लगाते हैं गरीब के घर पे, जिसका लाल कार्ड धारक है उसके भी घर पे, और उसके बाद उसको कहते हैं कि आपको बिजली बिल मुफ्त कर देंगे। मीटर ही फ्री कर देना चाहिए था। तो नहीं समझ रहा है कि क्या उसके साथ षड्यंत्र हो रहा है। तो देखिए जनता की जो भी भलाई की चीजें हम उसमें उनके साथ हैं, और जनता का ही लूटा हुआ पैसा इन सरकारों ने रखा है और वो जनता को देना चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं जनता को ज्यादा देने की, और एक बार ऐसा दे दो कि वो अपना भाग भविष्य बना ले। और ये बात करते हैं कि जिंदगी भर इनको थोड़ा थोड़ा दे के भिखमंगा की तरह परेशान करते रहो। जनता को ये भिखमंगा समझते हैं, जनता भीख मांगती है। जनता मालिक होती है। इनको जो बनाई है उसको ये सोच रहे हैं कि हम 125 यूनिट महीने का 1000-1200 रुपए दे देंगे तो ये मेरे बातों में आ जाएगी। जनता जान रही है कि तुम 1000-1200 आज दे रहे हो, बाद में हमारा गर्दन पकड़ लो। तो जनता को अब शिक्षा चाहिए। अपने जनता चाहती है कि जो है उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए और उनके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, और उसके दम पे वो अपने स्वाभिमान से कमाएंगे खाएंगे। लेकिन कुछ तो फायदा होगा ना इन घोषणाओं का आगामी चुनाव में। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि फायदा होगा और कुछ लोग कहेंगे नहीं होगा। ऑब्वियसली हमसे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे कि जितना दे सकते हैं जनता को दे देना चाहिए। कम से कम 4 महीना तो मिलेगा ना उनको। हम तो कह रहे हैं और दे दो, और जनता को जितना फायदा हो उतना अच्छा है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अब जनता जान गई है कि उसको चाहिए क्या। तो जो देना है दे, हम तो उसका स्वागत करते हैं। 125 यूनिट बिजली माफ का भी स्वागत करते हैं। चलिए आखिरी सवाल अभिषेक जी, ये आप देख रहे होंगे डेहरी और सासाराम के क्षेत्र में, इसके आसपास सभी क्षेत्रों में प्रशांत जी की सभाएं हो रही हैं, लेकिन यही 2 क्षेत्र वंचित। जी, कब सभाएं हो रही हैं, क्या कारण अभी तक नहीं हुआ? वंचित नहीं है। होता क्या है कि जिससे ज्यादा मोहब्बत होता है वो कहा जाता है ना, दिया तले अंधेरा। तो जिससे ज्यादा मोहब्बत होता है वो थोड़ा सा देर तक रुका रहता है। अब रोहतास उनका अपना घर है, तो रोहतास आने में उनको समय लगा, क्योंकि उनको पूरा बिहार बदलना है। तो हम लोग जैसे भाइयों को छोड़े थे रोहतास में काम करने के लिए, अब डिहरी में हमको छोड़े हुए हैं। जब सब कर लेंगे रोहतास जिले का, तब डिहरी और सासाराम जो मुख्य जगह है रोहतास का, वहां वो आएंगे। और ये 2 जगह उनको अत्यधिक प्रिय है, सब प्रिय है, लेकिन हम उनके दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं। चलिए धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये अभिषेक सांगरी थे, डेहरी विधानसभा के जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं। बाकी आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। नमस्कार।